नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। रीवा आकाशवाणी को खुले 50 साल से ज़्यादा का समय हो गया। जिस तरीके से रीवा के दूरदर्शन केंद्र को बंद किया गया, ठीक अब उसी तरीके से आकाशवाणी को बंद करने की साजिश जारी हो गई है। केंद्र सरकार ने रीवा आकाशवाणी से दोपहर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को बंद कर दिया है। अब यह कार्यक्रम भोपाल से बनेंगे। रीवा ही नहीं, क्षेत्रीय भाषाओं को प्रसारित करने वाले इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, छतरपुर, जबलपुर, रीवा 6 आकाशवाणी केंद्रों के कार्यक्रम अब केवल भोपाल से बनेंगे, जिसके चलते लोकल भाषाओं का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इसी को लेकर रीवा की कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गई रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के पास ज्ञापन लेकर और उनसे मांग कर डाली, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम बंद कर रही है केंद्र सरकार, जिसको तत्काल चालू रखने में हमारी मदद करें। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि मैं जाऊंगा, मंत्री से बात करूंगा और कार्यक्रम चालू करने की मांग करूंगा। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेत्री कविता पांडे और जनार्दन मिश्रा ने क्या कुछ कहा। रीवा रेडियो स्टेशन लगभग 50 वर्ष पुराना है और वह उससे लगातार बघेली बोली में गृहलक्ष्मी, घर आंगन, चौपाल, रंभस और किसानों की बात नाम के कार्यक्रम प्रसारित हुआ करते थे बघेली में, जो हमारी बोली भाखा है। और रीवा ही नहीं, संपूर्ण विंध्य प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ लोग बघेली बोलते हैं। अपना पंचे हम पंचे सब जन बघेली बोलवा करी थे अपने अपने घरन में। 1 मई से भारत सरकार, केंद्र सरकार द्वारा एक तानाशाही भरा निर्णय लिया गया और हमारे रीवा रेडियो स्टेशन से बघेली बोली के कार्यक्रम बंद कर दिए गए। रीवा ही नहीं, संपूर्ण प्रदेश से बघेली, बुंदेली, मालवी और निमाड़ी में जो बोली के लोकल कार्यक्रम होते हैं उसको बंद कर दिया गया। और रीवा की बघेली को 8 दिन में शनिवार को 1 दिन का कार्यक्रम का समय दिया गया है। सांसद जी जब संसद का चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंचे थे, उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, तब इन्होंने बघेली में बोलने की कोशिश की थी। ये अलग बात है कि वहाँ के लोगों ने इनको करने नहीं दिया था। और इनके कई बार ये बघेली में भाषण देते हैं, मैं भी देती हूँ, तो मुझे लगता है कि इनकी बघेली के प्रति प्रेम रहा है और ये चाहते हैं कि हमारी बोली भाषा को उचित स्थान मिले। मेरे मित्रों, आप सब जानते हैं कि भोजपुरी, जौनपुरी, राजस्थानी जो अन्य भाषा हैं उनको बहुत स्थान मिला है, उनमें पिक्चर बनती है, उनमें गाने बनते हैं, उनको बोला जाता है। अब बहुत सारी बोलियों को भाषा का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। तो आज मैंने सांसद जी से मांग की है कि बघेली बोली को भाषा का दर्जा दिया जाए और साथ ही जो रीवा रेडियो स्टेशन से बघेली में कार्यक्रम होते रहे हैं उन कार्यक्रमों को पुनः यथावत प्रसारित किया जाए। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि ये जो 1 मई मजदूर दिवस के दिन से यहाँ से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम समाप्त हो गए हैं। मैं विगत दिनों से बुंदेलखंड दौरे पर थी, मैं कल रात को वापस आई हूँ और मैंने सांसद जी से टाइम लिया और उनके घर में पहुँच गई हूँ और अड़ी रहूँगी तब तक जब तक कि हमारी बघेली बोली का कार्यक्रम पुनः चालू नहीं होता। आज तो हमने सांसद जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया है, लेकिन ये बहन खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, मुन्ने ले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। तो हम हक अपना लेना जानते हैं, हम रीवावासी हैं, हम विंध्यवासी हैं और जहाँ जहाँ भाजपा के सांसद और विधायक लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और सांसद जी से मैं ये अनुरोध करती हूँ, मेरे इनके रिश्ते बड़े पुराने, मेरे मित्रों, जब मैं वकालत करा करती थी, ये बड़े भाई हैं और इनकी और मेरी टेबल वकालत के समय अगल बगल हुआ करती थी, तो बड़ी उम्र के हैं, बड़े हैं, मैं इनकी बहुत अदब और इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन ये छोटी बहन भैया विनम्रता से आज मांग करने आई है, लेकिन बघेली हम लेकर रहेंगे। 8 दिन हो गया, आज 8वां दिन है, बघेली बोली के कार्यक्रम समाप्त हो गए और रीवा का विंध्य प्रदेश का 1.5 करोड़ जनता, बघेली बोलने वाले लोग बहुत दुखी हैं, आहत है और कष्ट महसूस कर रहे हैं कि आखिर ये सरकार कैसी है। हर राजनीतिक दल को अपनी विंध्य, अपनी भाषा, अपनी विरासत, अपनी सांस्कृतिक संपदा
को संरक्षित करना चाहिए, संवर्धित करना चाहिए। याद कीजिए कि मुग़लों का काल हो चाहे राजाओं का काल हो, तो अपनी चीज़ों को वो सुरक्षित किया करते थे, उसको आगे बढ़ाते थे। तानसेन, बीरबल और तमाम ऐसे लोक भाषा के कवि और साहित्यकार हुए हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। तो आज हमारे जो बघेली के कलाकार हैं लगभग 100 जो वहाँ पर काम करते थे, वो भूखे मरने की स्थिति में, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चली गई। आप सोचिए, मैं विनय भट्ट का नाम लेना चाहूँगी। हाँ, कल कुछ बघेली साहित्यकार लोग आए रहे हैं और जानकारी दी नहीं कि कुछ कार्यक्रम बंद हो रहे हैं, आजीविका से आई रही हैं। और कल हम पत्र लिखे सूचना प्रसारण मंत्री जी का, और जाए कि दिल्ली हम बातों करब और प्रयास करब कि यह कार्यक्रम चालू रहे और चालू रहे चाहिए। आकाशवाणी केंद्र हाँ, नहीं प्रयास करेंगे, वो चालू होगा। उसको भोपाल शिफ्टिंग की जा रही है, इसका क्या कारण मानते हैं? ये उसका पूरा दिखवाते हैं, मंत्रालय में जाके बैठ के बात करते हैं। भी आज कल तो मालूम हुआ है और अधिकारियों से, मंत्री से बात करेंगे, उसका निष्कर्ष निकलेगा। उसमें मैं समझता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पूर्ववत था वही रहेगा, उसको कुछ ऐसा नहीं है।